Hello students, I hope you all are doing great and welcome back to my channel. अब हम डिस्कस करेंगे आपके MPSC 007 यानी कि सोशल मूवमेंट्स एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया के कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस को जिन्हें हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर नहीं किया है। अपनी बाकी की वीडियोस की तरह यहाँ पे भी जो हमारे आंसर्स हैं वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए होने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक नंबर 1 है उसमें आपको एग्जामिन करना है द लिंक बिटवीन सोशल मूवमेंट्स एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो सोशल मूवमेंट्स हैं और इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो दोनों में कैसे कोई लिंक है, इसके बारे में आपको अपने आंसर में बात करनी है। सो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे दैट कि डेमोक्रेसी एंड सोशल मूवमेंट्स आर इनहेरेंटली लिंक्ड। ये दोनों क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड हैं थ्रू देयर म्यूचुअल फोकस ऑन पार्टिसिपेशन। कैसे? क्योंकि इन दोनों का जो फोकस है वो किस पे रहता है, पार्टिसिपेशन, रिप्रेजेंटेशन एंड चेंज पे रहता है। इनका काम क्या होता है, लोगों की भागीदारी को बढ़ाना, लोगों का प्रतिनिधित्व करना और बदलाव लेके आना। डेमोक्रेसी का भी यही काम है और सोशल मूवमेंट्स का भी यही काम है। Social movements often arise in democratic settings where citizens have the freedom to express dissent and demand reforms. तो सोशल मूवमेंट्स हमेशा वहाँ पर आते हैं जहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, ठीक है। जहाँ पे जो कंट्री डेमोक्रेटिक है ही नहीं वहाँ पे कोई सोशल मूवमेंट क्यों आएगा? क्योंकि जब डेमोक्रेसी होगी तभी तो लोगों को बोलने की आज़ादी होगी, रिफॉर्म्स की डिमांड करने की आज़ादी होगी। Conversely, social movements can also be pivotal in establishing and strengthening democratic institutions. साथ ही साथ जो हमारे सोशल मूवमेंट्स होते हैं ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ करते हैं। सो लोकतंत्र और सामाजिक आंदोलन भागीदारी, प्रतिनिधित्व और परिवर्तन पर उनके पारस्परिक ध्यान के माध्यम से स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं। सामाजिक आंदोलन अक्सर लोकतांत्रिक सेटिंग्स में उत्पन्न होते हैं जहां नागरिकों को असहमति व्यक्त करने, ठीक है, क्या करने, जो नागरिक हैं वो अपनी क्या करेंगे, अपनी असहमति को व्यक्त करेंगे और सुधारों की मांग करने की स्वतंत्रता वहाँ पे लोगों को होगी, तभी तो सामाजिक आंदोलन आएगा। और लोगों को स्वतंत्रता कहाँ होती है, डेमोक्रेसी में होती है। तो हम इस तरह से बताएंगे कि जो लोकतंत्र और सामाजिक आंदोलन हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ पॉपुलर विल की, यानी कि चाहे लोकतंत्र हो चाहे सामाजिक आंदोलन, दोनों के दोनों का काम क्या है, पॉपुलर विल को एक्सप्रेस करना, जो लोग हैं उनकी इच्छाओं को सबके सामने लेकर आना। सो इन अ डेमोक्रेसी सोशल मूवमेंट सर्व एज अ व्हीकल फॉर एक्सप्रेसिंग द कलेक्टिव विल। डेमोक्रेसी के अंदर जो सोशल मूवमेंट होते हैं वो एक तरह के वाहन के रूप में काम करते हैं, जब जो लोग हैं वो अपनी कलेक्टिव विल्स को और अपनी डिमांड्स जो हैं उनको रखते हैं। दीज मूवमेंट्स गिव वॉइस टू मार्जिनलाइज ग्रुप्स। ये जो मूवमेंट्स हैं उन ग्रुप्स को वॉइस प्रोवाइड करते हैं जो ग्रुप कैसे हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं, एंड ब्रिंग अटेंशन टू इश्यूज दैट मे नॉट बी एडिक्वेटली एड्रेस्ड बाय फॉर्मल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। और उन मुद्दों को उठाते हैं जो मुद्दे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा नहीं उठाए जाते। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कैसे सोशल मूवमेंट्स जन इच्छा की अभिव्यक्ति करते हैं, लोगों की कलेक्टिव विल और डिमांड्स को सबके सामने लेकर आते हैं। तो लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलन लोगों की सामूहिक इच्छा और मांगों को व्यक्त करने के लिए एक वाहन के रूप में कार्य करते हैं। ये आंदोलन हाशिए पर पड़े समूहों को आवाज़ देते हैं और उन मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जिन्हें औपचारिक राजनीतिक संस्थानों द्वारा अपर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया जा सकता है। उसके बाद ये इंश्योर करते हैं मोबिलाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन। सो सोशल मूवमेंट्स एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन। दोनों के दोनों, चाहे डेमोक्रेसी हो और चाहे सोशल मूवमेंट हो, दोनों के दोनों किस चीज़ की मांग करते हैं, ये मांग करते हैं पार्टिसिपेशन की और मोबिलाइजेशन की, सिटीजन्स को एकजुट करते हैं। तो पार्टिसिपेशन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ सिटीजन्स दोनों के दोनों ही कोर प्रिंसिपल्स हैं किसके, आपकी डेमोक्रेसी के।
दे एनेबल इंडिविजुअल्स टू कम टुगेदर, ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिवली पुश फॉर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस। ये क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हें अनेबल करते हैं कि वो एक साथ आएँ, ऑर्गेनाइज होके और सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल चेंजेस को लाने में क्या करें, अपने मतलब ज़ोर लगाएं सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस को लाने के लिए। सामाजिक आंदोलन नागरिकों की सक्रियता, भागीदारी और जुटान को प्रोत्साहित करते हैं, जो लोकतंत्र के मूल सिद्धांत हैं। ये व्यक्तियों को एकजुट होने, संगठित होने और सामूहिक रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों के लिए आगे बढ़ाने में सक्षम बनाते हैं। उसके बाद दोनों के अंदर ही अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होती है। सोशल मूवमेंट प्ले अ क्रिटिकल रोल इन होल्डिंग गवर्नमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, जवाबदेह बनाना, कि भाई आपने ये डिसीज़न लिया तो इसका जवाब दो कि आपने ये डिसीज़न क्यों लिया। बाय डिमांडिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी दे इंश्योर दैट डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस आर अपहेल्ड। ये क्या इंश्योर करते हैं कि जो भी काम है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अनुरूप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और जो लीडर्स होते हैं वो पब्लिक को फिर आंसर्स करते हैं। तो इसमें क्या होती है, आपकी जवाबदेही और पारदर्शिता जो है वह बहुत ज़्यादा होती है। सामाजिक आंदोलन सरकारों और संस्थानों को जवाबदेह ठहराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पारदर्शिता और जवाबदेही की ये लोग मांग करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन हो और नेता जनता के प्रति उत्तरदायी रहें। स्टूडेंट्स, अब हम चलेंगे अपने दूसरे टॉपिक में। ठीक है, जो हमारा दूसरा टॉपिक है उसके अंदर आपको मेन फीचर्स बताने हैं ओबीसी मूवमेंट्स के। ठीक है, सबसे पहले आप देंगे इंट्रोडक्शन ओबीसी मूवमेंट्स इन इंडिया का, कि जो इंडिया के अंदर ओबीसी मूवमेंट्स हैं उनका इंट्रोडक्शन। ठीक है, द अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी मूवमेंट्स इन इंडिया हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन एडवोकेटिंग फॉर द राइट्स एंड सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। जो ओबीसी मूवमेंट्स हैं इंडिया के, वो क्या रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं इन एडवोकेटिंग फॉर द राइट्स एंड सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द बैकवर्ड कास्ट। यानी कि देखो, ओबीसी मूवमेंट, जब भी कोई मूवमेंट चलता है तो वो राइट्स की बात करता है। तो ओबीसी मूवमेंट्स जो हैं वो बात करते हैं किसके राइट्स की, बैकवर्ड कास्ट के राइट्स की। इन्होंने फोकस किया है जस्टिस पे, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ पे और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस पे। तो भारत में जो ओबीसी आंदोलन है, भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग आंदोलनों ने पिछड़ी जातियों के अधिकारों और सामाजिक आर्थिक उत्थान की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन आंदोलनों ने सामाजिक न्याय, आर्थिक अवसरों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया है। अब हम बात करेंगे इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की। द रूट्स ऑफ ओबीसी मूवमेंट्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द कॉलोनियल पीरियड। जो इसकी रूट्स हैं वो आज की नहीं हैं, बल्कि कॉलोनियल पीरियड के टाइम से ही चली आ रही हैं, विद सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस फ्रॉम द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ 19th एंड 20th सेंचुरी। आपको पता है कि रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए थे इंडिया में, जिसके अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे जो लीडर्स थे उन्होंने रिफॉर्म्स की मांग की थी। ठीक है, तो उसका भी ओबीसी मूवमेंट्स पे इम्पैक्ट पड़ा। पोस्ट इंडिपेंडेंस जो ये मूवमेंट्स हैं इन्होंने मोमेंटम पकड़ा और इंडिया जो है उसको कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज़ का जो चैलेंज है इंडिया के सामने आ गया। ओबीसी आंदोलन की जो जड़ें हैं वे औपनिवेशिक काल से जुड़ी हुई हैं, जिसमें 19वीं और 20वीं शताब्दी की शुरुआत के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का महत्वपूर्ण प्रभाव है। स्वतंत्रता के बाद जाति आधारित असमानताओं को दूर करने की चुनौती से जूझते हुए ये आंदोलन फिर गति पकड़ गए। अब हम इसके मेन फीचर्स की बात करेंगे कि ये लोग डिमांड क्या करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिमांड करते हैं रिजर्वेशंस की, आरक्षण की ये लोग मांग करते हैं। वन ऑफ द प्राइमरी फीचर ऑफ ओबीसी मूवमेंट्स हैज़ बीन द डिमांड फॉर
रिजर्वेशन इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। किसकी बात करते हैं? भाई हमें रिजर्वेशन दो, किसमें? एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन हमारा बढ़ाओ। दिस वॉज एम्ड एट ensuring इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बैकवर्ड क्लासेस। यानी कि जो इनका उद्देश्य है वह क्या होता है कि जितने भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उन्हें इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। उसके बाद सोशल जस्टिस और इक्वालिटी की बात करते हैं। सो ओबीसी मूवमेंट्स हैव कंसिस्टेंटली एडवोकेटेड फॉर सोशल जस्टिस एंड द इरेडिकेशन ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। जो ओबीसी मूवमेंट्स हैं उन्होंने हमेशा सामाजिक न्याय और जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने की वकालत की है। ठीक है, सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने बात की और जाति आधारित जो भेदभाव है उसे ख़त्म करने की बात की। दीज मूवमेंट्स हैड सॉट टू अपलिफ्ट द सोशल स्टेटस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एंड प्रमोट इक्वालिटी। क्या कहते हैं ये कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका स्टेटस अपलिफ्ट करो और क्या प्रमोट करो? इक्वालिटी प्रमोट करो। सो ओबीसी आंदोलनों ने लगातार सामाजिक न्याय और जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने की वकालत की है। इन आंदोलनों ने पिछड़े वर्गों की सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने और समानता को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। फिर ये क्या करते हैं? पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करते हैं। यानी कि जो ओबीसी बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बन गई हैं। दीज पार्टीज़ हैव एम टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एंड इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकिंग। इन पार्टीज़ का क्या एम होता है कि ये बैकवर्ड क्लासेस को रिप्रेजेंट करें और पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस करें। तो राजनीतिक जुटान, ठीक है, तो ओबीसी जो आधारित राजनीतिक दल हैं उनका गठन हुआ जो राजनीतिक जुटान करते हैं। ये पिछड़े वर्गों के हितों की बात करते हैं और उनका हितों का प्रतिनिधित्व करने और नीति निर्माण को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे? That the OBC movements in India have been pivotal in the struggle for social justice, economic upliftment, and political representation of backward classes. Despite significant achievements, जो OBC के movements हैं वो struggle के अंदर social justice के, आर्थिक upliftment इकोनॉमिक upliftment और political representation का जो struggle है उसके अंदर pivotal इनका रोल रहा है। इन्होंने अचीव भी काफ़ी कुछ किया, बट स्टिल देयर आर चैलेंजेस एंड दीज मोमेंट्स, ये जो मोमेंट्स हैं ये ऐसे ही इवॉल्व करते रहेंगे और नए नए सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ को लेकर आते रहेंगे। तो भारत में ओबीसी आंदोलनों ने पिछड़े वर्गों के सामाजिक न्याय, आर्थिक उत्थान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद चुनौतियां जो हैं वे बनी हुई हैं और ये आंदोलन नए सामाजिक आर्थिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए लगातार विकसित हो रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये यहीं पे ख़त्म होता है और अगर आपने इससे पहले के जो पार्ट्स हैं वो नहीं देखे हैं तो आप नीचे कमेंट में दिए गए लिंक पे जाकर बाकी के जो आपके MPSC 007 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोज़ हैं वो देख लो। उनके अंदर भी मैंने काफ़ी अच्छे से सारे आंसर्स को डिस्कस किया है, वो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है।